ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जिसमें एंगल आपको पढ़ना है सेकेंड एक्सरसाइज में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको याद भी रखना है। अगर याद करने से पहले आप इसका एक ट्रिक जानिए टेबल को बनाने के लिए। आपके बुक में बना हुआ भी है, जो कि एनसीईआरटी का पेज नंबर देखोगे और इसका कुछ एंगल को प्रूव भी करना है, पेज नंबर 185 में। इसी को एक ट्रिक से हम अभी बताते हैं बोर्ड पर। आपको फाइंड करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो वैल्यू है 6 रेशियो का सभी का जानना है। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले आप होल नंबर लिख लीजिए। जैसे यहां लिख दिए 0, 1, 2, 3, 4। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4 ऑल होल नंबर। जितना होल नंबर लिखे हैं सभी को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और सब पर स्क्वायर रूट डाल दो। ऐसे स्क्वायर रूट डाल दिए। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो। जैसे आप जानते हो 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से या 1 लाख से क्यों न करेंगे, वो 0 ही होगा। बट अगर कोई नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो मीनिंगलेस, इंफिनिटी, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ये इंफिनिटी का सिंबल दे दिए, उसको मीनिंगलेस का। ये भी याद रखना है। कोई भी नंबर को, यहाँ कोई भी नंबर के प्लेस पर हम 1 लिख दिए। 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे या कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज मीनिंगलेस या इंफिनिटी। नाउ 0 बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन आया 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब बताओ इतिसार 1, 2 बाय 4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? आवाज नहीं आ रही है कहीं से? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? देखो 2 से कैंसिल कर दो। हाँ, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और ये रूट 2 रह गया। ठीक है, अभी इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में रूट ही रहने देंगे। नेक्स्ट आपका है रूट 3 बाय 4। रूट 3 को रूट 3 छोड़ दिया, 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये रूट 3 बाय 2 और 4 को 4 से काट दिए 1 बार में, 1 का स्क्वायर रूट 1 और यहां लिख दिए साइन थीटा। क्या लिख दिए? साइन थीटा। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब आपसे पूछ रहे हम कि बताओ थीटा के प्लेस पर अगर हम पूछें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, तो क्या बोलोगे? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, तो क्या बोलोगे? 1/2। What is the value of sin 45 degree? What is the value of sin 60 degree? What is the value of sin 90 degree? 1। यहाँ क्या देख रहे हैं? साइन में जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज हो रहा है इसका वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। इससे ये ग्रेटर है, इससे ये ग्रेटर है, इससे ये ग्रेटर है, सबसे बड़ा 1, ये सब 1 से लेस। अब आते हैं कॉस में।
इस 1 को लिख दो स्टार्टिंग में, फिर 1 के बाद √3/2 को यहाँ लिख दो सेकेंड में, थर्ड में ये यही लिखा जाएगा 1/√2, फोर्थ वाला आ जाएगा हाफ यहाँ, और 0 हो जाएगा लास्ट में। और इसी को रेसिप्रोकल करके लिख दिए उल्टा कर। यानी अब हम पूछेंगे कि cos 0 डिग्री तो क्या कहोगे वागीशा? cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2। यानी साइन और कॉस का 45 में सेम वैल्यू होता है। cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री 0। देखो अब आपका एक आगे चल करके एक फॉर्मूला पर होगे, और जैसे जैसे एक्सरसाइज हम आगे बढ़ेंगे, एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा। थीटा क्या है? एक एंगल है। अगर tan 30 डिग्री होगा तो साइन 30 बाय cos 30, अगर tan 0 डिग्री होगा तो साइन 0 बाय cos 0। ओके, तो इसी फॉर्मूला का हम यूज tan में लगाएंगे। tan का अगर वैल्यू निकालना हो, tan थीटा, तो यानी इस दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाय cos, यानी 0/1 क्या होता है? 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा? गुड, 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म? 1/√3 होगा। इसको डिवाइड करेंगे, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इज इक्वल टू 1, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ कैंसिल, √3 और 1 डिवाइडेड बाय 0 इज मीनिंगलेस, इंफिनिटी। समझ में आ रहा है वैल्यू? ये एक ठीक से बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे। आप पढ़े हो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, पढ़े हो ना? साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो साइन का अपोजिट कॉसेक, यानी साइन को रेसिप्रोकल कर दो। जैसे ये 0 को साइन का अपोजिट कॉसेक वैल्यू लिखेंगे तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं ना, और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 मीन्स इंफिनिटी। अगर आप कॉसेक 30 डिग्री लिखना है तो साइन 30 का रेसिप्रोकल, यानी यहाँ 1/2 है तो 2/1, यानी यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पर √2/1 तो √2 होगा, वहां पर 2/√3 होगा है? और लास्ट में 1 है, 1 का रेसिप्रोकल यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये समझ गए? अब बताओ कॉस का अपोजिट क्या होता है? रेसिप्रोकल सेक, सेक थीटा। तो वैल्यू में भी आप रेसिप्रोकल लिख लो। यहाँ 1 है, 1/1 1 ही होगा। यहाँ पर 2/√3 होगा, यहाँ √2/1 तो √2, यहाँ पर 2, और ये 0 है तो 0 को 0/1 यानी 1/0 मीन्स इंफिनिटी। tan का अपोजिट cot थीटा, यहाँ लिख दिए cot थीटा। इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये समझो 0/1 है तो 1/0 इंफिनिटी,
यहाँ √3, 1/√3 और इंफिनिटी मतलब 1/0 यानी 0/1 0। तो ये आपका वैल्यू याद रखना होगा इतना। बोलो, आपका सेम टेबल ये बना हुआ है बुक में भी, और हम एक ट्रिक से बता दिए। आप इसको घर पर 1 2 3 टाइम्स, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स बना लोगे और उसके बाद सेट करोगे दिमाग में कि अगर एक बार पढ़ लिए कि 1045 1, तो वो भूलना नहीं, एकदम याद रहना लाइव बार। 1045 डिग्री इक्वल टू 1, 1030 डिग्री इक्वल टू 1/√3, 1060 √3, ऐसे याद कर जाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि जब एग्जाम देने जाएंगे तो फिर से इतना बड़ा टेबल हम बैठ करके बनाएं। आपको अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री और वहां बैठ करके टेबल बनाते रहो तो कितना टाइम लग जाएगा। याद रहेगा sin 60 √3/2, डायरेक्ट 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन डाल दे, है ना। ये तो ट्रिक है इंटरेस्ट के लिए, मेन आपको इसको याद रखना है। बन जाएगा, याद हो जाएगा। बोलिए। हाँ, नेक्स्ट डे हम सुनेंगे इसको, नेक्स्ट डे हम ये क्लास में सुनेंगे। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं। जैसे एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। ठीक है। अगर आपको वैल्यू मालूम है तो जैसे जैसे पूछेंगे आप बताते जाओगे। क्या पूछेंगे, बताओ sin 60 डिग्री क्या होगा, जोर से बोलो। sin 60 डिग्री, यासीन, √3 divided by 2, पार्थ cos 30 डिग्री, नहीं, √3/2, cos 30 भी √3/2 होगा, प्लस वागीशा sin 30 डिग्री 1/2, गुड। कृष्णा cos 60 डिग्री, cos 60, बोलो cos 60। कृष्णा, इसको आवाज कम करो, टीवी का। 1/2, cos 60 1/2। तो इसमें क्या देखे, 4 रेशियो था। अगर आपका वैल्यू याद है तो सब करेक्ट करोगे,
अगर एक भी रॉन्ग पुट कर दिया तो आगे सब कैलकुलेशन रॉन्ग होगा और स्टेप पर नंबर मिलता है, सब स्टेप आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये ध्यान रहे कि जितना इजी क्वेश्चन उतना ट्रिकी है, एक भी स्टेप रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर एक भी वैल्यू रॉन्ग किया तो हर एक स्टेप आपका रॉन्ग होगा। नाउ √3 into √3 by 2 into 2 4 प्लस 1 by 4। पहले प्रोडक्ट कर दिए दोनों को, अब प्रोडक्ट करके दो टर्म में ले आए। अब दोनों को सम कर देंगे, क्या होगा एलसीएम 4 3 प्लस 1 4 by 4 इक्वल टू 1। यही आपका आंसर है। ये समझ में आया? बोलिए। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई पढ़ो। बोलो, कोई पढ़ो। हाँ, यही क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है इवेलुएट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये जो स्क्वायर है एंगल का स्क्वायर नहीं है, tan 45 का होल स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर के फॉर्म में हो तो पहले तो आपको मालूम करना होगा tan 45 क्या होता है। बताओ क्या होता है tan 45? 1 होता है। तो 2 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल छिपा हुआ 1 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, क्यू रहेगा तो क्यू कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30। cos 30 का वैल्यू क्या होगा? √3 डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर है तो पावर 2। ओके, नेक्स्ट माइनस साइन स्क्वायर 60। तो वैल्यू ऑफ साइन 60 √3 by 2 का स्क्वायर। अब आपको सिंप्लीफाई करना है। अब अगर इसको करेंगे तो 2 आएगा, इसको √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 है, यहाँ भी 3/4। तो जो उतना सॉल्व करेंगे, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, क्या हो जाएगा इस दोनों टर्म से कट जाएगा। तो हम क्यों सॉल्व करें, डायरेक्ट इसको काट दो, बच गया केवल ये टर्म इक्वल टू 2 1 का स्क्वायर 1 2 into 1 इक्वल टू 2। यही आपका आंसर आ गया। तो क्या देखें, अगर वैल्यू आपको मालूम है तो क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है ना? हार्ड तो नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन हार्ड है कि इजी है? बोलो। कृष्णा समझ में आ रहा है? कृष्णा, कार्तिक, हेलो। हाँ, कार्तिक कहाँ है? उसका आवाज नहीं सुन रहे हैं। जैसे एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में
1 का 3 इवेलुएट cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। एक क्वेश्चन है ना। अब आपको इसको पहले तो वैल्यू पुट करोगे। cos 45 इज इक्वल टू व्हाट? 1/√2। cos 45 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30। तो अगर cos 30 मालूम है √3/2 तो cos का अपोजिट sec तो क्या होगा 2/√3 प्लस यहाँ पर cosec 30 है बट वी नो दैट sin 30 1/2 तो cosec 30 sin का अपोजिट cosec तो 2/1 तो 2/1 यानी 2 भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना हुआ है इसका भी 2 टर्म से 1 टर्म फॉर्म करेंगे और उसका डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2। अब इस दोनों का एलसीएम ले रहे हैं। क्या होगा एलसीएम? √3 और 1 का √3 से डिवाइड करेंगे 1 into 2 प्लस 2√3। ओके नाउ डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई √3 जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 2√3 2 प्लस 2√3। अब आप क्या कर सकते हो इसको या तो यहीं पर आप छोड़ दो नहीं तो इसको रेशनलाइज कर दो। क्या कर सकते हैं? रेशनलाइज कर सकते हैं। बोलो रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ। आप इसको अगर रेशनलाइज करते हो जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2√2 प्लस 2√6 जैसे √2 का प्रोडक्ट किया तो 2√6 डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो यानी डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेशनलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2√2 माइनस 2√6/2√2 माइनस 2√6 और इसके अपोजिट सिंबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए। ठीक है अब कैलकुलेट करो क्या आएगा। देखिए a² माइनस b², 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 6 2 जा 12 यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका आ रहा है -4 आ रहा है। क्या आ रहा है? -4। ठीक है इस 2 से किए 2√2 चलिए और इसको प्रोडक्ट करोगे तो 2√6 माइनस 2 और 6 3 जा 18 को 9 into 3 यानी 9 का 3√3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 12। ठीक है अब आप बाय -4 क्या हो जाएगा यहाँ पर -4। इस माइनस को अगर न्यूमरेटर में ले जाओगे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा
ठीक है, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं ऐसे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अगर कॉमन ले लिए तो 3√3 माइनस √6/4, यही आप आंसर कर दो। ठीक है, तो आप मेन कैलकुलेशन जैसे करो, कैलकुलेट करके उसका आंसर निकालो। आप ऐसे मेन आंसर आप यहां पर भी छोड़ सकते हो। ओके, ये समझ में आ गया? हेलो, अब ये एक्सरसाइज बन जाएगा सबसे पार्थ। चलिए, तो आज यहीं पर क्लास इन करते हैं। होमवर्क में पूरा एक्सरसाइज 8.2 बना लोगे, ठीक है? कितना 0.2? हाँ बोलो।